क्या आपने कभी ये सोचा है कि टॉपर्स टॉपर्स क्यों होते हैं? क्या उनके बीच जो टॉपर्स होते हैं और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या होता है? क्या टॉपर्स एक मतलब उनके पास एक मेमोरी पावर ऐसा होता है जिससे कि वे किसी भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं? या फिर डिफरेंस ये होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वे किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी पढ़ के, कभी भी मतलब कुछ भी याद कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये टॉपर्स टॉपर्स क्यों होते हैं, इसके ऊपर मैंने आज का ये सेशन रखा है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारा मेन टॉपिक है कि ये टॉपर्स होते क्या हैं? ये टॉपर्स नाम की प्राणी है क्या? ये बनते कैसे हैं? तो इसका मेन रीज़न है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच में मतलब फ़र्क क्या होता है? क्या अंतर होता है? तो सबसे पहली बात कि आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहा होगा, तो उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आपके मन में आता होगा कि टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं? ये जो टॉपर्स है, वे कैसे पढ़ते हैं? कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं? दूसरा होगा कि क्या टॉपर्स का मतलब जो टॉपर्स होते हैं, क्या वे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? उनका ध्यान नहीं भटकता? क्या वे डायरेक्ट मतलब उनका जो दिमाग है वह केवल पढ़ाई में ही लगता है? उनका जो मन है वह केवल पढ़ाई में ही लगता है, या फिर कहीं उनको भी फ़ोन चलाने में मन लगता है, क्रिकेट खेलने में मन लगता है, या फिर कोई भी गेम हो वो भी खेलना चाहते हैं? ये भी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है? और तीसरा मैंने लिखा है कि टॉपर्स कम पढ़ाई में भी ज़्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं? यदि मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसे ही हम लोग बोलते हैं स्मार्ट तरीके से स्टडी करना, ठीक है? तो मैंने बोला है कि क्या टॉपर्स कम पढ़ाई में भी ज़्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं? तो ये भी एक प्रश्न होता है अपने आप में कि यार वो बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी उनका मार्क्स देखो तो हमसे ज़्यादा आता है। वे जबकि मुझसे 2-3 घंटा कम ही पढ़ते हैं, फिर भी उसका जो मार्क्स है मेरे से ज़्यादा आ गया। ये भी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है? और चौथा है यहाँ पे कि टॉपर्स सब याद कैसे कर लेते हैं? मैं भी पढ़ता हूँ उन्हीं टीचर से, उन्हीं बुक से, फिर भी मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मैं भूल जाता हूँ, फिर भी जो टॉपर्स है, उसको ये सब याद रहता है। आखिर ये सब संभव कैसे होता है? ये बिना डिस्ट्रैक्शन का पढ़ाई भी कर लेता है, सब कुछ याद भी कर लेता है और कम समय में भी ज़्यादा नंबर ला देता है। ये सब आपके मन में मतलब बहुत प्रकार की सवालें घूम रही होगी कि ये टॉपर्स है क्या? ये मतलब कैसे पढ़ते हैं? मैं कभी बन पाऊँगा या नहीं? तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूँगा, ऐसा जादू बता दूँगा कि आप आज के बाद जब भी किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो उसमें टॉपर ही बनेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं, ठीक है? यदि आप इस वीडियो में बताए गए सभी रूल को अप्लाई करते हैं, तो हाँ, आप ज़रूर पढ़ने में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप इस पे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर 2.0 में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं कि टॉपर बनते कैसे हैं? ये टॉपर है क्या? टॉपर में क्या ऐसा खास होता है? ठीक है? तो मैंने आप सबको ये जो प्रश्न है, ये जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि ये टॉपर्स हैं क्या? कैसे पढ़ते हैं? कितना देर पढ़ते हैं? या फिर जैसे कि कम पढ़ के ज़्यादा नंबर कैसे ला देते हैं? इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा है कि टॉपर्स स्टडी हैक्स, मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला है कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि टॉपर्स स्टडी हैक्स, ठीक है? मतलब कि टॉपर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, वे किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोग क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ते हैं, और कुछ समय के बाद फिर आपका मन करता है कि नहीं चलो थोड़ा सा मतलब इंस्टा देख लेता हूँ, यूट्यूब सर्च चला लेता हूँ, या फिर कहीं जा करके खेल आता हूँ, ठीक है? तो वे जो टॉपर्स होते हैं वे ऐसा कुछ भी नहीं करते। वे क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात मैंने लिखा है कि टॉपर्स स्टडी है, उसमें क्या करते हैं कि वे स्मॉल टारगेट बनाते हैं, मतलब कि छोटा छोटा लक्ष्य बनाते हैं। वे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर हुआ, या फिर 1-1.5 महीना बाद पढ़ना भी उन्होंने स्टार्ट किया, तो वे क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 3 घंटे का अपना मतलब स्टडी का प्लान बनाएंगे कि मैं आज 3 घंटे तक ये सब्जेक्ट, उसके बाद ये सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और आप में क्या गलती होती है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या गलती करता है, 1 महीना बाद पढ़ने बैठे या फिर 6 महीना बाद पढ़ने बैठे, वे डायरेक्ट सोचेगा कि मैं आज पूरे सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर समाप्त कर लूंगा। उसे ये नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगा भी या नहीं। जिसको 24 घंटे में मान लीजिए 10 घंटा खाने पीने और सोने में हटा दिया जाए, तो 14 घंटे जिसको खेलने की घूमने की आदत लगी हो, क्या हुआ सूद से बैठ के 6 से 7 घंटा पढ़ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सब में जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनमें सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट 5 से 6 घंटा पढ़ने की सोचते हैं। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि जब भी अपना मान लीजिए कभी पढ़ने बैठा, मान लीजिए 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फिर 1 महीना बाद भी पढ़ने बैठता है, तो वो सबसे पहले स्मॉल टारगेट रखता है कि मुझे छोटा लक्ष्य बनाना है और उसको कंप्लीट करना है। ये भी नहीं कि आधे पे छोड़ के चले जाना है। वे ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो आप सब भी वैसे ही कीजिए, अपना एक स्मॉल टारगेट बनाइए। ये नहीं कि ज़्यादा बड़ा टारगेट बना दिए, 1 से 2 दिन फॉलो किए, फिर तीसरे दिन से थोड़ा सा भी मन ही नहीं कर रहा कि हम अपने टारगेट पे काम करें।
तो वैसा टारगेट आपको नहीं बनाना है, ठीक है। स्मॉल टारगेट बनाइए, उसको पूरा कीजिए, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे कि डोंट फॉलो मेनी बुक्स और टीचर्स, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे किताब को या फिर बहुत सारे शिक्षक को भी फॉलो नहीं करना है। ये जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनमें दूसरी भी देखी जाती है कि वे क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक को फॉलो करते हैं। बहुत सारे, मान लीजिए कभी ये बुक पढ़ेंगे तो कभी दूसरा कंपनी का मतलब दूसरे बुक को पढ़ेंगे, या फिर कभी मान लीजिए अपने ऑफलाइन में कहीं पे टीचर से पढ़े, फिर उसके बाद आएंगे यूट्यूब पे ऑनलाइन में और दूसरे टीचर से पढ़ेंगे। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। केवल एक टीचर से पढ़ेंगे तो आपका जो ध्यान है और जो आपका पढ़ने का तरीका है वह एक मतलब एक दिशा में रहेगा। आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। मान लीजिए यदि आप दो टीचर से पढ़ते हैं तो ये दोनों अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि ये मैथ का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से बनता है, तो आपका जो माइंड है वह दो तरफ भटक जाएगा। यदि आपका माइंड भटक गया तो फिर आपको समझने में और उसको बनाने में भी आपको दिक्कत होगी। तो आपको केवल एक टीचर को फॉलो करना है या फिर एक बुक को, मतलब कि मेनी टीचर्स और मेनी बुक्स को कभी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा में लिखा है कि अपना नोट्स। अभी तो मान लीजिए आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो आप अभी अपना नोट्स नहीं बनाएंगे। यदि आपका एग्जाम मान लीजिए बहुत दूर है, जैसे मान लीजिए 6-7 महीना बाद होने वाला है, 1 साल बाद होने वाला है, तो आप क्या कीजिए कि अपना अपने हाथों से नोट्स बनाइए, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आंसर को लिखते हैं तो वह आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो पहला आप समझ गए कि टॉपर्स का स्टडी हैक्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पे। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या टॉपर्स डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, मतलब जो टॉपर्स होते हैं क्या उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वे इधर उधर नहीं भटकते, उनका जो माइंड है केवल पढ़ाई को लेकर मतलब फोकसित रहता है, या फिर उनका भी मन करता है कि फोन चला लूं या फिर कहीं जाकर घूम लूं या फिर कोई भी गेम हो खेल लूं। तो ऐसा होता है, लेकिन वे क्या करते हैं, तो ये जो मैंने लिखा है कि टॉपर डिस्ट्रैक्शन हैक्स, इसको हम एक कहानी की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया रोहित, ठीक है। ये जो रोहित है वह क्या सोचता है कि मैं आज शाम से 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो उसके पास मान लीजिए 5 बज रहा है, तो सोचा कि शाम से पढ़ने स्टार्ट करूंगा 6 बजे से, तब तक 1 घंटा फोन चला लेता हूँ, क्योंकि 6 बजे से मुझे पढ़ना ही है, तो 1 घंटा फोन चला लूँ ताकि उसके बाद में ना चला पाऊँ। ऐसा अब सबके साथ भी होता होगा कि मुझे इतने बजे से पढ़ना है तो अभी फोन चला लूँ ताकि उसके बाद फोन ना चलाऊँ। तो मान लीजिए 5 बजे से फोन चलाने बैठ जाता है या फिर कोई गेम खेलने चला जाता है। तो खेलते खेलते क्या होता है कि अचानक से 6:30 हो जाता है। टाइम कितना हो जाता है, उसने सोचा था कि 6 बजे पढ़ने बैठूंगा, लेकिन टाइम क्या हो जाता है कि 6:30 हो जाता है, ठीक है। ये जो 6:30 है, तो फिर वो सोचने लगता है यार मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है, 7 बजे से पढ़ूंगा। ये एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ मैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ये ऐसा करते हैं कि मान लीजिए 6 बजे पढ़ने का टारगेट बना कि 6 बजे से पढ़ने बैठूंगा, और यदि किसी कारणवश 6:30 हो गया तो ये नहीं सोचेंगे कि चलो अभी से पढ़ लूँ। क्या सोचते हैं यार 6:30 हो गया, छोड़ो 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि 7 बजे से एकदम राइट पढ़ने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में फोन भी नहीं चलाऊंगा, मतलब कि वे आधा घंटा आगे बढ़ गए। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, अपने काम को टालना, ठीक है। अपने काम को नहीं टालना है, जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा वह मेरे बस में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6:30 हो गया तो 7 बजे से पढ़ूंगा। टॉपर्स क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया एवरेज का, ये जो है एवरेज का हो गया, और टॉपर्स का बात करते हैं, ठीक है। ये जो टॉपर्स है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने नाम लिया मोहित। ये जो मोहित है वह क्या सोचता है कि अच्छा ठीक है पढ़ाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन शाम से आज वो भी ऐसा ही सोचता है कि मैं भी आज शाम से 6 बजे पढ़ने बैठूंगा, तब तक जो भी काम है वो कर लेता हूँ, जो घर का काम है वो भी कर लेता हूँ, या फिर फोन भी थोड़ा चला लूंगा, ठीक है। तो काम करते करते पता चला कि 6:30 हो गया। 6:30 हो गया तो उसने सोचने लगा कि यार मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया। दोनों का सोच यहाँ तक सेम है कि मैंने आधा घंटा तक बर्बाद कर दिया, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वह क्या सोचता है कि चलो आधे घंटे बाद, मतलब कि राइट 7 बजे से पढ़ने बैठेंगे। लेकिन जो टॉपर्स है वह क्या सोचेगा कि छोड़ो जाने दो, आधा घंटा बर्बाद हो गया तो हो गया, लेकिन मैं अभी जो समय बचा है उसमें पढ़ूंगा। वह क्या करता है कि 6:30 ही सही, लेकिन 6:30 बजे से पढ़ने बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, भले ही जो बीत गया सो बीत गया, वो आने वाला नहीं है, लेकिन यदि आप बीते हुए के चक्कर में अपना आने वाला समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। आप जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए और जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट बोला है कि पावर आवर स्टडी। यहाँ पे देखिए तो ये थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है तीसरा में
कि टॉपर्स कम पढ़ाई में भी ज्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं। ये उसका मतलब बताया गया है कि किस तरह से वे पढ़ के मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, कम समय में भी ज्यादा आप पढ़ के, कम समय में कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि पावर आवर स्टडी वाला रूल अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है कि कुछ मतलब जो टॉपर्स होते हैं वे क्या करते हैं कि दिन का भले ही 1 घंटा सही, दिन का भले ही 1 घंटा सही, लेकिन वह पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं अभी और पढ़ते पढ़ते सामने फिर फोन याद आ गया, वहां पे मैसेज आ गया किसी का, तो मैसेज देखने चले गए। ऐसा टॉपर्स बिल्कुल भी नहीं करते। वे क्या करते हैं कि ज्यादा ना सही, भले ही 1 घंटा, लेकिन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पढ़ने बैठे, पढ़ने के बाद फिर देखे कि फोन पे मैसेज आ गया, तो फिर फोन मतलब खोल लेंगे। फोन पे मैसेज व्हाट्सएप पे आया है, व्हाट्सएप पे खोलेंगे, लिंक था उसको क्लिक किए, चले गए इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में जाने के बाद पता चला कि आधा घंटा बर्बाद हो गया। ये जो मैंने बोला है कि पावर आवर स्टडी, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है कि यदि आप पूरे ध्यान के साथ 1 घंटा पढ़ेंगे तो आप उसी 1 घंटा में 4 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि पावर आवर स्टडी रूल को अप्लाई करना है, ताकि आप कम समय में अच्छा से पढ़ सके, ठीक है। अपने डिस्ट्रेक्शन को रोकना है, अपने ध्यान को कहीं और जाने से रोकना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मात्र 1 घंटा ही सही, मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ, यदि आप एक से ज्यादा मतलब 1 घंटा से ज्यादा रुक सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, तो आप उसी समय पढ़िए, ठीक है। और कुछ बच्चे, अच्छा आप खुद से सोच के देखिए, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसके पिछले दिन क्या आपका ध्यान कहीं और जाता है कि मुझे फोन चलाना है, सोना है या फिर खाना है? नहीं, आप क्या करते हैं कि 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगातार ध्यान के साथ पढ़ते रहते हैं। यदि उस दिन 12 घंटा, 13 घंटा आप चाहते हैं कि ना पढ़ना पड़े, मैं अपना नींद भी पूरा कर लूं, खाना भी खा लूं, तो आप डेली का, रोज का 1 घंटा केवल फोकस के साथ, ध्यान के साथ पढ़िए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 1 घंटा ही सही, लेकिन ध्यान के साथ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चौथा बोल रहा है कि टॉपर सब कुछ याद कैसे कर लेते हैं। ये टॉपर्स जो होते हैं उन्हें सब कुछ याद कैसे हो जाता है, जबकि मैं और वो दोनों एक ही टीचर से पढ़े होते हैं, फिर भी पता नहीं उसको सब याद हो जाता है और मुझे मतलब कोई कोई क्वेश्चन जो है वह याद नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कि जो टॉपर्स होते हैं वे क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म रिवीजन। ये जो शॉर्ट टर्म रिवीजन है, इसमें क्या होता है कि जो टॉपर्स होता है वह क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोचिंग से आया, कोचिंग से आने के बाद सोचेगा कि चलो ठीक है, खेलने जाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं खेलूंगा, लेकिन आने के बाद वह सोचता है कि चलो आधा घंटा ही सही, लेकिन बैठ के आज पूरे दिन जो मैंने कोचिंग में या फिर स्कूल में पढ़ा है उसको रिवीजन कर लूँ। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वह यहीं पे गलती करता है। वह क्या करता है कि ट्यूशन से आएगा, कोचिंग से आएगा या फिर स्कूल से आएगा, और उसके बाद अपना कॉपी रखेगा, फिर वह चला जाएगा खेलने। खेलने चला गया तो उसको क्या दिक्कत है, खेलने में वह मतलब आज के पूरे पढ़ाई को भूल जाता है, और पूरे पढ़ाई को जब भूल जाता है तो उसको याद करने में भी दिक्कत होती है। और जो टॉपर्स होता है वह कोचिंग के आने के बाद मतलब 10 से 15 मिनट अपना रिवीजन कर लेता है, जिससे क्या होता है कि वह जो भी पढ़ा होता है वो सब उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और उसको याद करने में भी उतना दिक्कत नहीं होता है। और दूसरा वह टिप्स क्या अपनाता है, तो दूसरा टिप्स है कि टीच अदर्स। टॉपर्स जो होते हैं वह किसी दूसरे को पढ़ा भी देते हैं, या फिर जब कोई पढ़ाने के लायक नहीं होता, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, तो क्या आप बड़ों को तो पढ़ा नहीं सकते, तो आप वो जो टॉपर्स होता है वह क्या करता है, वह खुद को समझा लेता है। अच्छा इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, ये सब अपने आप को समझा लेता है। जिससे क्या होता है कि उसको मतलब जब कोई दूसरे को समझा सकता है, मतलब कि उसको अच्छी तरह से आ गया है। यदि जिसको आया ही ना हो वह क्या दूसरों को समझाएगा। तो टॉपर्स यही करते हैं। सबसे पहला बात, शॉर्ट टर्म रिवीजन, मतलब आने के बाद वह पढ़ लेते हैं, कोचिंग से आने के बाद और जो भी पढ़े होते हैं उन सबको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद मतलब टीच अदर्स, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, या फिर कोई पढ़ाने के लायक ना हो तो अपने आप को समझा लेते हैं कि इसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ये सब अपने आप को ही समझा लेते हैं। ये तो हमारा जो 4 पॉइंट है ये सब समाप्त होता है, और मैं लास्ट में आपको एक टिप्स देना चाहूंगा। ये जो टिप्स है वह है कि सेल्फ डाउट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे है 5वां, ठीक है। ये जो सेल्फ डाउट है इसके ऊपर मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। एक लड़की है, मान लीजिए स्नेहा, एक लड़की है स्नेहा जो कि क्लास 5 में टॉप करती है। टॉप करने के बाद क्या होता है कि जो क्लास के टीचर हैं सबसे पहले तो वे आते हैं कि जो हमारी क्लास की टॉपर है वह है स्नेहा, मतलब उसको
थोड़ा सा शाबाशी देते हैं कि तुमने अच्छा काम किया और ऐसे ही तुम आगे भी टॉपर्स बन सकती हो। फिर उसके बाद क्लास के प्रिंसिपल आए उस स्कूल के, उन्होंने भी उसे मतलब उसका बड़ाई किया और बोला कि ऐसे ही पढ़ते रहना। फिर घर पे गई तो घर वाले बोले, फिर रिश्तेदार का कॉल आया, रिश्तेदार भी बोले कि नहीं अच्छे से पढ़ रही हो, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। उसके बाद देखिए फिर एक उसी के क्लास में जो स्नेहा है, उसी के क्लास में एक लड़का है जो कि किसी कारणवश फेल हो जाता है। ठीक है, किसी कारणवश क्या मतलब पढ़ाई नहीं हुआ था, फेल हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो उसके फ्रेंड सर्कल है वे बोलते हैं कि यार तू क्या पढ़ता है, बताओ मेरा इतना नंबर आया है और तू पता नहीं इतना कम कैसे ला दिया। उसके बाद जो क्लास टीचर है वे बोलेंगे कि दिन भर तो पढ़ना है नहीं, दिन भर खेलना है कूदना है, देखो नंबर इतना आया है। फिर घर पे गया तो घर वाले बोले, रिश्तेदार बोले, तो उसका जो मन है वो गिर गया कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं टॉपर नहीं बन सकता। मतलब कि अपने पे डाउट करना, सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट करना। और जो स्नेहा है वह क्या सोचती है कि नहीं मैं, सब लोग बोल रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ, तो उसको अंदर से विश्वास आता है कि नहीं मैं सच में कर सकती हूँ। वह क्या करती है कि 6 में भी टॉप करती है, 7 में भी टॉप करती है, मतलब कि आगे तक टॉप करते हुए चली जाती है। ठीक है, तो अपने आप पे डाउट नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।